पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बीच आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पंजाब कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं, पंजाब के पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है। दोनों से मुलाकात हुई और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। खुद संगठन महासचिव ने कहा। हमारे साथ रंधावा साहब है। रंधावा साहब, आज आपकी मुलाकात हुई केसी वेणुगोपाल जी से। बहुत लंबा इंतजार हो गया, पंजाब के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी किस तरह से बदलाव करने जा रही है, क्या नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है और क्या ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है? पहली बात तो मेरे को नहीं पता कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब के बारे में तो मेरे साथ बात नहीं हुई, और चन्नी साहब का मेरे को पता नहीं कब वो मिलकर गए और कितने बजे मिलकर आए। मेरी राजस्थान के बारे में जो पेंडिंग, जो पुराने हमारे इश्यूज़ थे, तो ये केसी जी भी बाहर गए हुए थे 5-7 दिन के लिए, तो उसके बारे में बहुत मेरी लंबी बातचीत हुई। और जो जैसे संगठन का क्या काम चल रहा है, प्रेसिडेंट कैसे काम कर रहे हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं कैसे काम कर रहे हैं, उनके बारे में मेरी बात हुई। और क्योंकि राजस्थान इसलिए इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम चल रहा है और संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ बहुत अच्छे तरीके से और कैसे इसको और इम्प्रूव कैसे करना है। पहले कहते थे कि केरला में सबसे बढ़िया, अब राजस्थान का भी नाम आने लगा है कि राजस्थान भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके ऊपर के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बन गई, बूथ कमेटी बन गई, प्रेसिडेंट तो बन गए, बूथ कमेटी भी बन गई। वो सार उनको मैंने सब दे दिया कि हमारा पूरा का पूरा ढांचा जो है बन गया है। रंधावा साहब, लेकिन चुनाव तो पंजाब में होना है। चुनाव की तैयारी और जो भी बैठकें हुई हैं पिछले दिनों में, और जाते जाते राहुल गांधी जब विदेश दौरे पे गए तब भी आप लोगों से मुलाकात की। अब लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या इसके बारे में मैं ये बताता हूँ, हमने जो बताना था उनको बोल दिया। अब तो डिसीजन हाईकमांड ने लेना है कि उनके माइंड में क्या है और कैसे। आज जो ज़्यादा पंजाब में जो ये है कि जो अकाल तख्त साहब और सीएम का इशू चल रहा है, जो बहुत मंदभागा है, उसके बारे में लोग वरीड हैं। ऐसा ही काम जब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी तो लोग बहुत देर इसके बारे में देखते रहे, और जब इलेक्शन आई तो उनके मन में बहुत गुस्सा था और अकाली दल को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद कैप्टन साहब के बाद जे भगवंत मान आया, इसने कहा कि जो काम अमरिंदर नहीं कर सका वो काम मैं करूँगा। लोगों ने हमें वाइप आउट ही कर दिया, ख़त्म कर दिया कि आप जाओ, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अकाली दल के साथ जब हुआ था कैप्टन सरकार में, वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। अब लोगों की भावनाएं हैं, जो देखिए 2-3 इश्यूज इकट्ठे हो गए हैं। एक तो इसका भगवंत मान का दरबार साहब पर जाना, अकाल तख्त साहब के जथेदार जी के सामने बैठना। हमारे बेशक जैसे भी मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे अगेंस्ट बोलते भी हैं कि हमें ये नहीं कहते जी कि हम अगर कहते हैं कि हम सिख हैं, कहते ये तो कांग्रेसी हैं। कि कांग्रेसी होना अकाली दल या दूसरे लोगों के लिए सिख मायने नहीं रखता, कहते हैं ये तो कांग्रेसी है। तो मैं उनकी, मेरे को उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे को तो अपने गुरु का चाहिए कि उनके ये जो वहाँ बैठकर भगवंत मान ने कहा जथेदार अकाल तख्त को, ये फेक है, AI से बनी, आप इसकी इंक्वायरी कराओ। अगर उन्होंने इंक्वायरी करवाई, उसकी टेस्ट उसका करवाया कि ऑथेंटिसिटी देखी कि ठीक है गलत है, तो ऐसे अखबारों में आना मेरे ख्याल दोनों के लिए भी गलत है। इन्होंने जो अकाल तख्त साहब की मर्यादा के बारे में, जहाँ उल्लंघना करने के बारे में वो काम किए, जो महाराजा रंजीत सिंह जो राजा था, ये तो इलेक्टेड है सीएम, पर ये महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर हो गया है। अकाली फूला सिंह जो हमारे जथेदार थे, उन्होंने उनको तलब किया और उसको कोड़े मारने की सज़ा भी दी, जो उसने कबूल की, एक्सेप्ट की वो सज़ा।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो भाई को भाई मार रहा है, पंजाबी में भरा मारू जंग कहते ने, वो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟਿਆ और साथ ही जो अकाली दल ने कहा कि धर्म युद्ध मोर्चा, ये धर्म युद्ध मोर्चा नहीं है। इसको कहना चाहिए था कि जो भगवंत मान ने अटैक किया है ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ गए, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ आ गया और उसने जो एक आईजी और एक वहाँ से कमिश्नर ऑफ पुलिस और एक वो आ गया एसपी, उनका सारे का सामने आना बड़ी खतरनाक गल आ। ਇਹਦੇ ਤੇ सिख कौम ਨੂੰ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ शराब ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੰਮ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2015 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲੋ ਤੇ संगत को माफ़ी मंगो। लेकिन रंधावा साहब, सवाल यही है कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप लोगों पे सबसे बड़ा आरोप यही है कि डिवाइडेड हाउस है, भगवंत मान या आम आदमी पार्टी से लड़ने के लिए क्या कांग्रेस यूनाइटेड है? और ये कितना बड़ा हमने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे सभी ने बैठकर की है और हम इकट्ठे हैं। इस इशू पर हमारी कोई नहीं है। ठीक है, आपसी मतभेद होते हैं, तो ये तो नहीं है कि हम अगर कोई पंजाब की बात आएगी तो कांग्रेस इकट्ठे लड़ाई लड़ेगी, अकेले अकेले लड़ाई नहीं लड़ेगी। आपको लगता है ये जो डिले हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस है कांग्रेस में, डिसीजन मेकिंग में इतना लंबा टाइम लग गया, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, अभी तक आपका प्रधान ही निश्चित नहीं। जी, मैं आपकी बात समझता हूँ कि इतनी मीटिंग्स होनी, वर्कर्स डिमोरलाइज होता है। जो आदमी कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी एकदम रुके हैं। अगर कोई डिसीजन होगा, कोई भी हो, तो कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा। तो ये इस देरी का नुकसान हो रहा है, ये तो मानेंगे आप? मैं कहता हूँ एडहॉकिज्म, हमने किसी को चेंज करना है या नहीं करना है, वो एक स्पष्ट होना चाहिए कि हम चेंज नहीं करेंगे, तो सभी कबूल करेंगे। अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा को अब मौका मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि पहली एक ट्रेन आप पहले ही मिस कर चुके हैं जब आप मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो अब अगर आपको मिलता है मौका, 4 महीने का समय क्या काफ़ी है एक प्रधान के लिए? देखिए, इश्यूज होने चाहिए, टाइम की कोई बात नहीं, इशू होना चाहिए और फर्म होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए कि हम ये करेंगे, हम पंजाब में गैंगस्टरिज्म ख़त्म करेंगे, हम पंजाब में एक्सटॉर्शन ख़त्म करेंगे, हम पंजाब में जो लॉलेसनेस है, जिनको गोलियां मारकर चले जाते हैं, वो नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ रूल होगा, गुंडों का रूल नहीं होगा। ये अकाल तख्त और सिखों के धार्मिक मामलों में कोई हम दखल नहीं देंगे। जो 1956 का एक्ट बना है महाराष्ट्र में, नंदेड़ साहब में, उसके ऊपर जो चेंज आ रही है वो सिख कौम को कभी भी मंजूर नहीं है।
ये बातें हम लेकर जाएंगे कि एक सूरबीर कौम, उनको चैलेंज किया जा रहा है। हमारे गुरु कहाँ से जाकर वहाँ नंदेड़ साहब गए, वहाँ हमारी आस्था है, उनका आखिरी वो था स्थान। तो अगर उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स होगी, बोर्ड बन गए, बाद में कहते हैं 1956 उसको भी ख़त्म कर देंगे। ये सभी को मिलकर पार्टी लाइन से ऊपर उठना चाहिए हमें। अगर और उठ सकते हैं तो हमें भी पंजाबियों को जितने भी नाम लेवा है उसमें सिंधी भी आते हैं, उसमें और भी आते हैं, सभी बहुत कम्युनिटी है। अब हम कहते हैं कि 3-4 करोड़ हैं। अगर हम सभी कम्युनिटी जो गुरु नानक साहब को मानते हैं 15-20 करोड़ हैं, हम उन सभी का डिसीजन लेना इनका काम नहीं है। उनसे पूछना चाहिए, जो स्टेक होल्डर हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये आपका कानून बना है 1956, क्या इतने साल चलता रहा, आज यार आकर उसको चेंज करना है। क्या कांग्रेस पार्टी जट सिख और दलित के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रही है, इसलिए डिले हो रहा है? चरणजीत सिंह चन्नी और आप में से किसी एक को चुनना है या किसी हिंदू चेहरे को लाना है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में सेकुलर है, उसमें जात पात है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, सीधी बात। मानस की जात सब एक ही पहचान वो, ये तो आगे, ये तो हम आपने किया कि ये वो है, पर जो जो करता है कि मैं जात के लिए मेरी जात ये है, मेरा ख्याल वो देश का सबसे बड़ा नुकसान करेगा। सारी लड़ाई इस बात की है कि 30% से ज़्यादा दलित है। राहुल जी ने पिछली बार मौका दिया। बात सुनिए, उसमें 35 जट सिख भी हैं। अभी जो रिपोर्ट है मेरे ख्याल में ये दुविधा भी दूर होनी चाहिए। जब सेंसस होगा तो हमें तो पता चले हम कहाँ खड़े हैं। धन्यवाद। फैसला कुछ भी होगा सबके लिए मान्य है। बिल्कुल बिल्कुल। सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ तौर से आज संगठन महासचिव से मिले हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि पंजाब को लेकर अब फैसले में देर नहीं होगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।